डीआर के सिन्हा मैथ सोल्यूशन है बिहार बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। कहता है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए दिया हुआ और सार्वधातुक डी दिया हुआ। अगर आपको ए और डी मालूम है और आगे का 4 लिखना है तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो इनको 4 करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए का मान हमको पता है और डी का मान हमको पता है क्या है, एक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 4 टर्म को फाइंड करना है ना। एंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है 4 टर्म हमको लिखना है। 4 टर्म लिखना है, इसका मतलब है हमको ए लिखना है, ए प्लस डी लिखना है, ए प्लस 2डी लिखना है और जो हमें लिखना है ए प्लस का 3डी। हुआ ना, 1 2 3 और एक 4 टर्म। जितने टर्म बोलते हैं उससे कम डी लगता है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलो ए का मान कितना दिया, 1 दिया, यानी ए बराबर 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया मेरा। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस का डी करना होगा, ए प्लस का डी। ए प्लस डी करना होगा, राइट। ए प्लस डी का जो मान है, ए का मान कितना है, 1 है और डी का मान 1 है, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। ए प्लस 2डी का अगर मान निकालें तो यहाँ पे ए का मान हो गया 1 और 2डी यानी 2 गुने 1 हो जाएगा। कह सकते हैं हम यहाँ पे कि 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। एक लास्ट टर्म निकालना है हमको, ए प्लस का 3डी, यानी ए का जो मान है 1 होगा यहाँ पे और प्लस का 3 गुने का डी का मान 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 और इधर के 4 डी, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कि चारों टर्म की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। आइए आगे के सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर 2। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, इसमें ए का मान 3 है और डी का मान 0 रखा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 4 टर्म निकालने हैं हमें। 4 टर्म पता है क्या होता है, सही है। यहाँ पे जो एक का मान हमें 3 पता है, सीधे सीधे हो जाएगी। आगे इसमें चलते हैं तो क्या करेंगे बाबू, ए प्लस का डी करेंगे। ए का जो मान है 3 है और डी का जो मान है 0 है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा। तीन प्लस 0 और डी का मान ए प्लस 2 गुने 0, तो 0 से 2 में गुना करेंगे 0 होगा और प्लस का 3 करेंगे यानी 3 रहेगा। सेम काम यहाँ भी 3 हो जाएगा ए का मान और यहाँ पे देखो 3 है और डी है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ना 3 गुने का 0, तो 3 से अगर हम 0 में गुना करें तो 0 हो जाएगा, प्लस का 3 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चारों टर्म्स हैं वो सभी के सभी हैं 3 3 और 3। आते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है तीसरा, ए बराबर 10 डी बराबर भी
3 हो जाएगा। सही है। ए का जो मान है यहाँ भी 4 टर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए होगा, ए प्लस का डी होगा, ए प्लस का 2d होगा, और ए प्लस का कितना होता है 3d होगा। मतलब डी का मान में एक मान इक्वल करते चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए निकालने चलेंगे तो ए का मान तो 10 है। ए प्लस का डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान 10 प्लस 10, ए प्लस का 2d करेंगे 10 प्लस का 2 इंटू का 10, ए प्लस का 3d करेंगे तो 10 प्लस का 3 इंटू, यानी हो जाएगा कितना, समाप्त हो गया। यानी कि हम 4 टर्म से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 10, 20, 30 और 40 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सभी टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं। सेम कंडीशन है, सभी सवाल को जितना भी निकालना हो सबको हम इसी प्रकार से निकालते हैं। सही है। एक सवाल और ले लेते हैं जो माइनस वाली है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, ए बराबर रखा माइनस का 2 और डी बराबर रखा 0। ठीक है। हमें 4 टर्म्स अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, ए प्लस का डी कल हो जाएगा कितना, माइनस का 2 प्लस 0 बराबर माइनस का 2, ए प्लस 2d का मान हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 गुने यानी कि कर सकते हैं 2 और तो इस प्रकार से जो है हम लोग एपी का चौथा सवाल को सभी सालों